जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट के साथ, लेसन फर्स्ट के साथ, जिसका नाम है द रेनबो। 2024 और 25 की हमारी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आ चुकी है। आप देख सकते हैं सत्र इसका, और इसके चैप्टर को हम देखते हैं। लेसन 1 जिसका नाम है द रेनबो, और रेनबो के बारे में ये चैप्टर है पूरा। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली? कौन से मौसम में रेनबो हमको अधिकतर दिखाई देता है? रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इन द रेनी सीजन। हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन? रेनबो में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? स्वयं को बरसात के मौसम में बचाने के लिए तुम क्या करते हो? वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनते हो। रेनकोट पहनते हो। अम्ब्रेला, छाते का प्रयोग करते हो। तो रेनकोट भी पहनते हो और छाते का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ, बी एंड सी। बी और सी दोनों हमारे आंसर है। पिक द ओड वर्ड एंड एनसर्कल इट। ओड का ऐसा ही है कि कोई भी एक शब्द ऐसा है जो असंगत है। 3 शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो जो शब्द मैच नहीं हो रहा है उसको हमको बाहर निकालना है। सेल ने चलना, चलाना। स्विम ने तैरना। फ्लोट ने तैरना। वॉक ने चलना। ठीक है, ये 3 क्रियाएं जो है, फ्लोट, स्विम और सेल, ये सब पानी में होती है। वॉक ने चलना, ये इसमें असंगत है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल दें। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरने हैं, इसके लिए हमको कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। देयर आर ऑन द रिवर्स, नदियों में जो होती है वो नावें होती है। क्लाउड्स आर ब्लैक इन कलर, क्लाउड्स का जो कलर है वो ब्लैक होता है। कभी आप वाइट क्लाउड्स भी देखते होंगे तो आप वाइट भी लिख सकते हैं। इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, इंदौर जो है वो जबलपुर से बड़ा है। द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, रेनबो जो है वो बहुत सुंदर है। द ऑपोजिट ऑफ हाई, हाई शब्द का ऑपोजिट हमको लिखना था, आंसर हो गया लो। लो यानी नीचे। अब आंसर में मैंने जो आंसर 1 या 2 शब्दों के हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है प्रश्न उत्तर भी। व्हाट बिल्ड से रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, कौन सी चीज़ पृथ्वी से लेकर आसमान तक एक रोड बनाती है? ए रेनबो लिखा हमने। बिल्ड से रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये पूरा क्वेश्चन में से जोड़ना है, तो ए रेनबो इसका आंसर हो गया। वेयर डू द क्लाउड्स सेल, बादल कहाँ चलते हैं? द क्लाउड्स सेल एक्रॉस द स्काई, आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक बादल चलते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में बदलना था तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव बनाते हैं, इसलिए आंसर हो गया हमारा बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ वाइज, वाइज का साइनोनिम लिखना है। 2 वर्ड में लाया हूँ, जो भी आपको याद रह जाए, क्लेवर, इंटेलिजेंट। व्हाट इज प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स, बोट्स और शिप्स से सुंदर क्या है? तो क्लाउड इज प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स, बोट्स और शिप्स से जो सुंदर है वह क्लाउड्स है। आपको इसमें डाउट होगा कि सबसे सुंदर तो रेनबो को बताया गया है, फिर क्लाउड्स क्यों? तो जब हम फर्स्ट स्टेंजा पोइम का पढ़ते हैं तो उसमें बोट्स और शिप्स के बारे में बात होती है। उसके बाद क्लाउड को एक ओर से दूसरी ओर चलता हुआ बता करके उसे बोट्स और शिप्स के चलने से बेहतर बताया जाता है, सुंदर बताया जाता है। तो बोट्स और शिप से जो सुंदर है वो क्लाउड है, और रेनबो जो सुंदर है वह क्लाउड से, बोट्स से, शिप से, और इसके अलावा एक चीज़ और आती है ब्रिजेस से, जो कि नदियों पर बने होते हैं, उन पुलों से भी वह सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म ए लाइन ऑफ द पोइम रेनबो। द रिवर सेल ऑन बोट्स, रीअरेंज करके अपने को सही लाइन बनानी थी, तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। व्हाट विल यू डू इफ़ नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस, किसी गीली सरफेस पर यदि कोई व्यक्ति फिसल रहा होता है, यदि आप ऐसा देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आंसर है आई वुड रुश टुवर्ड्स हिम, मैं उसकी ओर बढ़ूँगा। एंड ऑफर फिजिकल सपोर्ट, और मैं उसका फिजिकल सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। एंड हेल्प हिम रिगेन बैलेंस, और उसकी सहायता करूंगा कि वो अपने बैलेंस को फिर से प्राप्त कर सके। राइट द कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्परेटिव डिग्री ER-EST लगाने से बनती है। फेट में अंतिम लेटर डबल करके ER-EST लगाते हैं।
फिर ये पोइम हमको पढ़नी है। इस पोइम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चंस के आंसर अपने को देने हैं। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द बग इन द बिगिनिंग। बग जो है वह बिगिनिंग में कहाँ पर होता है? ऑन द रग। बग जो है वह रग पर होता है। व्हाट हैपन टू मेक द बग रन। किस कारण से बग जो है वह भागता है? हिज लेग टक्स सो द बग रन्स। उसको टांग पर एक झटका दिया जाता है, उसको खींच कर झटक दिया जाता है, इसलिए वह भागता है। व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। तुम क्या करोगे यदि कोई कीड़ा तुम्हें काटता है? आई विल आल्सो टक द इंसेक्ट। तो मैं भी उस कीड़े को दूसरी ओर झटक दूंगा, झटक करके फेंक दूंगा। राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का ऑपोजिट लिखना था। 3 ऑपोजिट लिखे हैं, आपको जो भी पसंद आए। कंटिन्यू, गो, स्टार्ट। राइट अ साइनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ का साइनोनिम लिखना था, मैंने लिखा सिक्योर। हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। अपनी बड़ी बहन की शादी में आप जा रहे हो, 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन अपने हेड मास्टर को लिखिए हमने वही तरीका हमारा 2, उसके बाद कोमा, द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कमराखेड़ी। स्कूल का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं आया है तो। सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, रेस्पेक्टेड सर। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह मेरी बहन की शादी है। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फ्रॉम 3rd December टू 5th December। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आने में मैं असमर्थ रहूँगा। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश दे, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। 1 दिसंबर को हमने एप्लीकेशन लिखी है, यूअर्स ओबीडियंटली, और लास्ट में अपना नेम लिख देना है। यहीं पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।